रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन फॉर यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, देखें आज की वीडियो मेरी उन किसान भाइयों के लिए है जो टनल फार्मिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन किसान भाइयों के लिए जो पहली दफ़ा टनल फार्मिंग में आए हैं और इस दफ़ा काफ़ी उलझन का शिकार हो रहे हैं। आप जानते हैं, चूँकि फोग और धुंध के दिन चल रहे हैं, सूरज भी कम निकलता है, तो टनल्स के अंदर का जो माहौल है इसको मैनेज करना काफ़ी सारा मुश्किल हुआ खड़ा है। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है टनल्स के अंदर, खा आपके मिर्च के पौधे हैं, शिमला मिर्च के पौधे हैं, खरबूजा के पौधे हैं, या तरबूज के पौधे हैं, या जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उस क्रॉप के पौधे हैं, वो रुके हुए हैं, वो स्ट्रेस में हैं। कहीं पे पत्ते पीले भी नज़र आ रहे हैं और कहीं पे पीले नहीं भी हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर है। मजमूई तौर पे ये एक प्रॉब्लम है। और मेरे किसान दोस्त बेशुमार फॉलियर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमाइनो एसिड भी स्प्रे किए जा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी स्प्रे किए जा रहे हैं, NPKs भी स्प्रे किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी पौधे रनिंग में नहीं आ रहे हैं। मेरा ख़्याल ये है कि आप लोगों को जिस डिज़ीज़ को या मसले को आप रिपेयर कर रहे हैं या उसको ट्रीट कर रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उसके रीज़न तक पहुँचें, उसकी वजह तक पहुँचें, फिर आपके लिए उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, उसकी ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगी। और जो अंधेरे में तीर चला रहे हैं और उसके नतीजे में जो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसकी भी आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा अंधेरे में चलाया तीर निशाने पे लगे। एक्चुअल इसकी वजह क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप इसकी मैनेजमेंट को आसानी के साथ लेके चल सकते हैं। देखें, पहली चीज़ तो ये है, टनल्स के अंदर दो चीज़ें वाफर होती हैं। नंबर 1 हरारत और नंबर 2 मॉइस्चराइज़। हरारत और मॉइस्चराइज़ जब मिलते हैं तो फंजाइयों को डेवलप करते हैं। अब चूँकि बाहर से हवा नहीं आती, आमतौर पे टनल्स इन दिनों में बंद होते हैं, तो ऐसी कोई डिज़ीज़ जो हवा के साथ फंजाइयाँ आती हैं वो शाज़ो नादर हैं, क्योंकि बाहर की हवा नहीं आ रही होती। लिहाजा ज़मीन के अंदर ऑलरेडी मौजूद दुश्मन फंजाइयाँ इस तरह के माहौल में डेवलप होती हैं, जिनमें फुजेरियम है, फाइटोफथूरा है, कोलेटोट्राइकम है, या इस टाइप की और काफ़ी सारी फंजाइयाँ हैं जो बीमारियों का सबब बनती हैं। देखें, जब ये फंजाइयाँ डेवलप होती हैं या इनके लिए सूटेबल माहौल मिलता है, तो ये हमारे पौधे की जो जड़ें हैं या रूट जोन है, वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बनाती हैं, वहाँ पे अपने डेरे बनाती हैं, और सबसे पहले हमारे पौधे के जो रूट हेयर्स होते हैं उनको डैमेज करती हैं, जिससे पौधे को खुराक अपटेक करने में मसाइल पैदा होते हैं, और खुराक की अदम दस्तयाबी की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और हमारे पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये एक रीज़न है और बड़ा तगड़ा रीज़न है। अगर ऐसी सूरत हाल में आप अमाइनो एसिड स्प्रे कर लें, NPK स्प्रे कर लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे कर लें, और कोई भी आप बूस्टर यूज़ कर लें, वो कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि आपके फॉलियर में दिए गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस वक़्त तक कारगर नहीं होते जब तक आप उस फंगल डिज़ीज़ का हल नहीं करते जो आपके पौधे के साथ चल रहा होता है। देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को ट्राइकोडर्मा की तरफ फोकस करना चाहिए। इस साल भी मिर्च की फसल पे पूरे एक सीज़न में कंप्लीट एक प्रोसेस के ऊपर 2 से 3 दफ़ा हमें फंजीसाइड स्प्रे करने पड़े हैं, वगरने हमें फंगल डिज़ीज़ का सामना बहुत कम रहता है। उसकी वजह यही है कि हम शुरू में जैसे ही हमने ट्रांसप्लांट करना है अपने पौधों को, तो फर्स्ट एरीगेशन में हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हर माह हम ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें फंगल डिज़ीज़ से बहुत कम सामना रहता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में मामलात चल रहे हैं,
मसाइल चल रहे हैं तो फिर आपको पहली एप्लीकेशन केमिकल फंजीसाइड की ही करनी पड़ेगी। इनके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें थायोफेनेट मिथाइल, इसमें फोस्टाइल एलुमिनियम है, इसमें कार्बन डाइज़म इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंकोजेब 80% इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप ड्रिंच और स्प्रे दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फौरी तौर पे ये फंजाइयाँ किल होंगी और आपके दिए गए खादें या जो टॉनिक हैं वो आपके पौधों को अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो पौधे हैं वो स्ट्रेस से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप एक रूटीन के साथ चलें। एक दफ़ा आप केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल करें और रिपीट में आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। आप 15 से 20 दिन का वक्फा लेके चलें तो आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं आएंगे और आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो मुतासर नहीं होगी। आप बेशुमार रुपया ज़ाया होने से बचा सकेंगे। एग्री इन्फो की कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं इनके लिंक्स को ज्वाइन करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।